इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हेलो किड्स, माय नेम है हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मार्स एकेडमी। आई होप आप एकदम स्ट्रॉन्ग और हेल्थी होंगे और एक प्यारी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनने के लिए एकदम तैयार। तो आज मैं जो आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ उससे आपको एक सीख, जो एक मोरल, एक डिसिप्लिन, एक प्रिंसिपल सीखने को मिलेगा। वो है ग्रीड विल कोज पेन। लालच बुरी बला है। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो हम अक्सर सुनते ही हैं अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने गार्जियन से। तो मतलब ऐसा क्यों है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए? ग्रीड विल कोज पेन। ग्रीड, लालच करने से हमें नुकसान क्यों होता है और कैसे होता है? तो इसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि आपको ये कंसेप्ट सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ग्रीड बेसिकली होता क्या है, जब हम किसी और की प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहते हैं, किसी और की मेहनत को, किसी और की प्रॉपर्टी को, किसी और की संपत्ति को हथिया लेना चाहते हैं, उसी को ग्रीड कहते हैं बच्चों। किसी ने अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति मेहनत से इकट्ठा करके रखी है और आपके उसके ऊपर नज़र पड़ जाए और आप उसको अपने लिए इस्तेमाल करना चाहें, तो उसी को हम ग्रीड कहते हैं। तो एक स्टोरी है एक गाँव की। उसमें दो मित्र थे, बहुत ही अच्छे मित्र थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनकी लड़ाई हो गई। वो था लालच। तो उसमें से एक था, वो था लोहार, और एक था लकड़हारा। तो जो लोहार था वो थोड़ा सा धनी था। तो एक बार ऐसा हुआ कि लोहार को गांव से शहर जाने की एक ज़रूरत पड़ गई। तो उसने अपने दोस्त लकड़हारे को बोला कि मेरे को शहर, अपने गांव को छोड़ के शहर जाना पड़ रहा है। तो मैं अपनी जो संपत्ति जो मैंने अभी तक इकट्ठा करी है, वो मैं मटके में डाल के, एक गेहूँ उसके ऊपर रख के, गेहूँ थोड़े से उसके ऊपर रख के मैं तुझे दे जाता हूँ। लेकिन तू मुझे प्रॉमिस कर कि तू इसको, गेहूँ को हटा के जो मेरी संपत्ति उसने रखी है, तो उसको यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरी संपत्ति है और मैं तो उस पर भरोसा करके उस संपत्ति को तेरे साथ छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो लोहार वो संपत्ति अपने दोस्त को दे के चला गया। उसे पूरा विश्वास था कि मैंने जो मेहनत से अपनी अर्जित संपत्ति है वो मैं अपने दोस्त के पास सेफली छोड़ सकता हूँ, रख सकता हूँ। तो वो चला गया। वो कंटिन्यूस पत्रों के द्वारा टच में थे। तो वो उसको लोहार ने एक बार चिट्ठी लिखी कि उसे गांव लौटने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, करीब 2 साल। 1 साल ऑलरेडी बीत चुका था। अब जो लकड़हारा था उसके मन में थोड़ा थोड़ा लालच आने लगा। अब वो सोच रहा था कि उसने गेहूँ रखा है और उसके अंदर सोने हैं। क्यों ना मैं एक काम करूं कि सोने को मैं निकाल लूं और उसको पूरे मटके को मैं गेहूं से भर दूं। किसको पता चलेगा, किसको उसने बताया है? मैं बोल दूंगा कि तूने इसमें मुझे सिक्के दिए ही नहीं, तूने तो मुझे सिर्फ बोला था कि उसमें सिक्के हैं। मुझे क्या पता, मैंने तो देखा ही नहीं क्या है उसमें, क्या क्या नहीं है। तो मैं उसमें गेहूं पूरी तरह भर दूंगा और सोने के सिक्के निकाल लूंगा। और उसने ऐसा ही किया। उसने सोने के सिक्के निकाले और गेहूं से पूरा का पूरा घड़ा भर दिया, जबकि आधे उसमें पहले सोने के सिक्के पड़े थे। अब उसने 1 साल उन सोने को, सिक्कों का पूरा इस्तेमाल किया, अपनी लग्जरी को फुलफिल किया, प्रॉपर्टी खरीदी, गाय भैंस, फार्म हाउस खरीदे और अपना जो बिजनेस है उसने वो अच्छा खासा बढ़ा लिया। अब 2 साल बाद जब उसका दोस्त लोहार गांव वापस आया, तो उसने बोला ला भाई मेरा मटका लेके आ। उसने उसको मटका दिया। अब वो घर जाके देखता है, क्या गेहूं के नीचे गेहूं ही गेहूं है, सोने के सिक्के हैं ही नहीं। अब वो हक्का बक्का रह गया कि मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया। अब वो अपने दोस्त के पास गया कि ये क्या है, ये क्या किया मित्र तूने मेरे साथ? तो उसने बोला क्या किया मैंने, तूने मेरे को मटका दिया था, मैंने उसको 2 साल तक अपने पास रखा और फिर तुझे वापस दे दिया। तो उसने बोला कि मैंने तुझे बोला था कि गेहूं के नीचे मैंने सोने के सिक्के दबा के रखे थे, मटके में भर के रखे थे, वो तूने सोने के सिक्के सारे निकाल लिए और तूने उसमें गेहूं भर दिए। तू मुझे मूर्ख समझता है, मुझे पागल बना रहा है। उसने बोला नहीं, मैंने तेरे मटके को कभी हाथ नहीं लगाया, उसके ऊपर गेहूं के सिक्के, गेहूं थे और गेहूं ही रहे, मैंने कभी उसमें से सोने के सिक्के नहीं निकाले। मुझे नहीं पता कि तूने उसमें सोने के सिक्के रखे थे, चांदी रखी थी, पीतल रखी थी, क्या रखा था। तूने तो मुझे बोला था कि उसमें सोने के सिक्के हैं, मुझे लगा उसमें सिर्फ गेहूं गेहूं होंगे और गेहूं गेहूं ही उसमें निकले। तो इसमें गलत क्या हो गया, गेहूं गेहूं उसमें होंगे। तो अब जो लोहार था वो बेचारा परेशान हो गया। वो अपने आप को ठगी महसूस कर रहा था कि उसे ठग लिया गया है, उसे धोखा दिया गया है। तो वो गांव की पंचायत के पास गया। तो गांव का जो सरपंच था वो बहुत ही समझदार इंसान था। तो उसने बोला हाँ भाई लकड़हारे, तूने इसके सोने के सिक्के चुराए हैं कि नहीं? उसने बोला नहीं। तो उसने मटके को ध्यान से देखा। मटके को ध्यान से देखने के बाद उसके दिमाग में 2 पॉइंट आ गए। उसने उन पॉइंट को नोटिस किया, एनालाइज किया और अपना एक कंक्लूजन निकाला। उसने कढ़ाई को द्वारा बोला क्या तूने इसके सोने के सिक्के चुराए हैं? उसने बोला नहीं, मैंने नहीं चुराए।
उसने बोला मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, सच सच बता दे, तूने इसके सोने के सिक्के चुराए हैं कि नहीं? अगर तूने चुराए हैं तो तुझे कठिन से कठिन सज़ा मिलेगी, तुझे इस गांव से निकाल दिया जाएगा, तुझे इस कम्युनिटी से बहिष्कृत कर दिया जाएगा और तेरी जो प्रॉपर्टी है वो सारी जब्त करके इसको दे दी जाएगी। तो बोला जो आपको करना है कर लो, पहले आप साबित करो कि मैंने इसके सोने के सिक्के चुराए हैं। उसने मुझे सोने के सिक्के दिए ही नहीं, उसने मुझे गेहूं से भरा हुआ मटका दिया और वही गेहूं से भरा हुआ मटका मैंने उसे वापस कर दिया। वो मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके सोने के सिक्के उसने चुराए हैं। तो सरपंच ने बोला अच्छा, पहला पॉइंट, अगर इसमें 2 साल पहले गेहूं डाले गए थे तो ये सारे गेहूं एक जैसे होने चाहिए थे। इसमें से आधे गेहूं पुराने हैं, आधे गेहूं नए हैं, आधे गेहूं 1 साल पुराने हैं, आधे गेहूं 2 साल पुराने हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? तो उसने बोला मुझे नहीं पता। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था कि ऑफकोर्स उसने जो 1 साल बाद गेहूं उसमें दोबारा से भरे थे तो नए गेहूं उसने भरे होंगे, तो नए गेहूं और पुराने गेहूं के जो डिफरेंस था वो ऑब्जर्वेबल था। तो वो उसने ऑब्जर्व कर लिया और उसके पूछा हाँ भाई इसको तू कैसे जस्टिफाई करता है? तो फिर उस लकड़हारे ने बोला मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता ये कैसे हो गया, क्या पता ये घर से कुछ करके लाया हो मुझे फंसाने के लिए, मुझे यहाँ पे पंचायत में लेके ये यहाँ पे बदनाम कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, मैं कैसे मान लूँ? मैं तो मानूंगा ही नहीं, मैं कन्विंस ही नहीं हूँ इस आपके एनालाइज से, आपके इस पॉइंट से। मैं जब तक कन्विंस नहीं हूँ, जब तक मैं पूरी तरह से इसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता कि मैंने ये सोने के सिक्के चुराए हैं, मैं जब तक आपका कोई भी पॉइंट मानने वाला नहीं हूँ। तो सरपंच बोला अच्छा, तो मैं तुझे एक और पॉइंट देता हूँ। तो दूसरा पॉइंट ये था कि जो भी तूने आज तक 1 साल में जो संपत्ति इकट्ठी करी है, उसको संपत्ति को खरीदने के लिए तेरे पास 300 सोने के सिक्के कहाँ से आए? तो लकड़हारा फटाफट से बोला 300 नहीं, मैंने 200 सोने के सिक्कों की संपत्ति इकट्ठा करी है। अब वो फंस गया क्योंकि सरपंच ने उसे बोला कि जब मैंने वो तुझे बोला 300 सोने के सिक्कों की तूने संपत्ति इकट्ठा करी है तो तूने 200 ही क्यों बोला? क्योंकि उसने, तेरे दोस्त ने उसके मटके के अंदर 200 सोने के सिक्के रखे थे। अब वो फंस गया, अब वो कुछ नहीं बोल पाया। उसने अपने मुंह से ही खुद कबूल कर लिया था कि उसने 200 सोने के सिक्के उस मटके में से चुराए थे, उन्हीं 200 सोने के सिक्कों से उसने वो संपत्ति खरीदी थी, अर्जित करी थी और हासिल कर ली थी। अब वही हुआ जो होना था। उस लकड़हारे को गांव से बहिष्कृत कर दिया गया और उसकी सारी प्रॉपर्टी को बेच के जो लोहार था उसका जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई उन्होंने कर दी। तो बच्चों इससे एक बात ये हमें समझ आती है कि जब आपके पास लालच होता है, जब आप लालच से अपना काबू नहीं कर पाते तो आप दिमाग तो यूज़ करते हैं, आप अपने आप को समझते हैं कि आप बहुत क्लेवर हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कभी पकड़े नहीं जाएंगे। क्योंकि लालच एक ऐसी चीज़ है जिसके जाल में अगर आप फंस गए तो आप फंसते ही जाओगे और आपसे कुछ ना कुछ गलती होना तो स्वाभाविक ही है। क्योंकि जो गलती करता है वो हमेशा डर में रहता है, वो हमेशा एंग्जाइयस रहता है, उसको वो परेशानी होती है, वो हमेशा एंजाइटी में जीता है। तो इसलिए आप कहीं ना कहीं गलती तो करेंगे ही करेंगे। इसलिए आपके पेरेंट्स हमेशा, आपके गार्जियन, टीचर्स हमेशा बोलते हैं कि आप हमेशा सही चीज़ करिए। जो सही चीज़ करता है ना वो कभी नर्वस नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है। जैसे कि वो लोहार था, वो कॉन्फिडेंट था कि मैं सही कह रहा हूँ, इसने मेरे सोने के सिक्के चुराए हैं, इसलिए वो उसे पंचायत तक ले गया। और जो लकड़ आ रहा था वो इतना नर्वस हो गया कि उसके मुंह से ही खुद निकल गया कि उसने 200 सोने के सिक्के चुराए हैं और उनको प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए यूज़ किया है। तो बच्चों मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी लालच ना करें, किसी और की संपत्ति को अर्जित करने का ख्याल तो आप अपने दिमाग में लाए ही ना। मेहनत करें, आप अपनी प्रॉपर्टी, आप अपनी संपत्ति खुद अर्जित करें और सक्सेस को आप हासिल करें। लालच एक बहुत ही बुरी बला है, आप प्लीज़ इससे दूर रहिए। आप अपने आप की पर्सनैलिटी, अपना बिहेवियर, अपनी माइंड की जो एबिलिटी है उसको यूज़ करके अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आपके सामने जितना भी लग्जीरियस, जितना भी लस्चरस कुछ चीज़ रखी हो, जब तक वो आपकी अपनी नहीं है तब तक आप उसे हाथ ना लगाएं, उसका इस्तेमाल ना करें, आपको उसको यूज़ ना करें। इसलिए इसी प्रिंसिपल, इस मोरल, इस डिसिप्लिन के साथ, इस आइडिया के साथ मैं अपनी ये स्टोरी को यहीं विराम देता हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपने इससे कुछ सीखा ज़रूर होगा कि यही कि ग्रीड विल कॉज यू पेन। ग्रीड आपकी कभी भी सहायता कर ही नहीं सकता, वो आपको हमेशा परेशानी में ही डालेगा। So thanks for watching, thanks for watching and thanks for subscribing our channel. Please do press the notification bell icon so that you can get the immediate notifications of our upcoming great stories for you. Thank you very much. Thanks for watching. Have a good day. Be safe, be healthy and be humble to each other. Thank you very much.